हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नटिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल, और भक्तिकाल में निर्गुण काव्य का परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और इसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य। ठीक है, तो भारतीय आंदोलन जैसे कि बहुजातीय देश में एक विराट आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। तो जब भक्ति आंदोलन चल रहा था ना, अब हमारा जो प्यारा भारत है वो बहुजातीय देश है, इसमें बहुत सारी जातियाँ होती हैं, तो इसमें विराट आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। अपने उत्थान के साथ परिवर्ती कई सौ वर्षों तक यह आंदोलन गुजरात से लेकर मणिपुर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुसंख्य भाषाओं और बोलियों में स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करके सामान्य जनजीवन को मानवीय यथार्थ से परिचित कराता रहा है। क्या हुआ इसका मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश है बहुजातीय देश है, तो इसमें भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो ये बहुत ही विराट मतलब बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में विकसित हो गया था। तो इसके उत्थान के साथ, इसके विकास के साथ साथ परिवर्ती मतलब पहले के कई सौ वर्षों तक यह आंदोलन कहाँ से चल रहा था? गुजरात से लेकर मणिपुर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो भाई बहन होते हैं, जो भारतवासी हैं, वो बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। तो बहुसंख्य भाषाओं और बोलियों में स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करके जो स्थानीय जिस जगह की हम बात करते हैं, जिस स्थान में ये आंदोलन जाता जा रहा था, तो वहाँ के स्थानीय जो सांस्कृतिक वहाँ का जो कल्चर था उसको ये इनहेल कर रहा था, आत्मसात कर रहा था, और सामान्य जन को मानवीय यथार्थ से परिचित कराता रहा कि सामान्य जन जैसे कि हम लोग हैं, लोकल जो पब्लिक होती है, उसको मानवीय यथार्थ से परिचित कराता जा रहा था कि मानव कैसे होनी चाहिए, मानवता कैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी विकृतियों से हमारा देश उस समय जूझ रहा था। तो भक्ति आंदोलन का आविर्भाव ऐसे समय हुआ जब व्यापारिक पूंजीवाद के प्रसार और सामंतवाद की पतनशीलता के कारण लोगों की आस्था और विश्वास डगमगा गए थे। तो जब भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, तो इस समय व्यापारिक पूंजीवाद था, जो पूंजीपति थे वो परेशान कर रहे थे अपने से लोअर कास्ट के लोगों को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को, कम पैसे वाले लोगों को। तो जो पूंजीवादी जो लोग थे वो परेशान कर रहे थे, और व्यापारिक पूंजीवाद लगातार बढ़ता जा रहा था और सामंतवाद का पतन होता जा रहा था। तो इस समय ऐसी स्थिति थी कि लोग वैसे बिल्कुल परेशान हो चुके थे, बहुत ही विकृतियों से गुजर रहे थे। तो लोगों की जो आस्था थी और विश्वास सब कुछ डगमगा गया था, ना उन्हें भगवान में आस्था रही थी और ना ही विश्वास रहा था। तो जीवन और मानवता को देखने की दृष्टि धुंधली पड़ गई थी, क्योंकि जीवन में उनको कोई उत्सुकता नहीं रह गई थी, मानवता भी नहीं रह गई थी। तो ये जो दृष्टि थी ना वो धुंधली पड़ गई थी, यानी कि सब कुछ डगमगा रहा था। तो इन्हीं परिस्थितियों के बीच में भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक आवरण के रूप में क्रियाशील हुआ और ईश्वर के माध्यम से लोगों को मुक्ति की आध्यात्मिक राह दिखाई देने लगी। तो जब हम चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं ना, तो हम अपने आप ही भगवान को याद करने लगते हैं। ईश्वर में आस्था तो नहीं रहती, विश्वास भी नहीं रहता बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी क्या है कि लोगों में कोई और चारा नहीं रह गया था कि किस तरह से हमारा जीवन यापन होगा, क्या होगा। तो उस समय फिर हम क्या करते हैं, धर्म के प्रति थोड़ा सा आसक्त हो जाते हैं। तो धार्मिक आवरण के रूप में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और सबको लग रहा था कि ईश्वर के माध्यम से ही मुक्ति की राह मिल सकती है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इस आंदोलन का लक्ष्य सामाजिक विकृतियों को अस्वीकार करके चेतना उत्पन्न करना तथा मनुष्य मात्र की को समानता की दृष्टि से देखना था। तो इसका क्या लक्ष्य था कि जो समाज में विकृतियां हो गई हैं, अमीर गरीब को परेशान कर रहा है, ठीक है, पूंजीवादी जो पूंजीपति जो लोग होते हैं वो अपने से निम्न जाति के लोगों को परेशान कर रहे हैं, कोई जीवन का सहारा नहीं रह गया, समाज में विकृतियां फैलती जा रही हैं। तो इसको अस्वीकार कर दिया गया और चेतना को उत्पन्न किया गया कि लोगों में जागृति पैदा की गई, ईश्वर के प्रति आस्था के लिए प्रेरित किया गया कि ईश्वर में आस्था रखो, ईश्वर एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। और मनुष्य मात्र को समानता की दृष्टि से देखना भी था कि सभी मनुष्य एक समान है, भगवान ने ही सबको पैदा किया है, तो सभी मनुष्य भी एक जैसे ही हैं। तो इस आंदोलन का यह उद्देश्य था। क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस आंदोलन का क्या उद्देश्य या लक्ष्य था कि सामाजिक विकृतियों को अस्वीकार करना है, चेतना को उत्पन्न करना है, और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको समानता की दृष्टि से देखना है, सभी मनुष्य समान हैं। भक्ति आंदोलन के उद्भव और अखिल भारतीय प्रसार के बारे में अनेक सिद्धांत मिलते हैं। ठीक है, तो उद्भव होता है किसी चीज़ का उत्पन्न होना, विकास होना, और भक्ति अखिल भारतीय प्रसार क्योंकि सारे देश में ही फैल रहा था, अखिल भारतीय मतलब पूरे देश में, ऑल इंडिया में ये फैल रहा था। तो इसके उद्भव की किसी विद्वान ने इस्लाम के विरुद्ध
प्रतिक्रिया माना, तो किसी ने ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर देखा। तो किसी विद्वान ने तो कहा कि इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, कि इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं लोग, ठीक है, हिंदुत्व बढ़ रहा है। और किसी ने इसे कहा कि ईसाई मत के का ही प्रभाव है, क्योंकि ईसाई जो लोग होते थे वो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और किसी विद्वान ने इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना। तो किसी विद्वान ने कहा कि भाई ये तो भारतीय चिंतन धारा है, लोगों में चेतना जाग रही है, तो ये स्वाभाविक विकास है, ये तो होना ही है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन करने वाले विद्वान यह मानते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी के नगरीकरण की प्रक्रिया के विस्तार के साथ यह आंदोलन पहले नगरों में फैला, ठीक है। तो जब जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा था, नगर बनते जा रहे थे, शहरों का उद्भव हो रहा था, गाँव से निकलकर लोग शहरों की तरफ आते जा रहे थे। तो ये 12वीं और 13वीं शताब्दी की बात है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले ये आंदोलन नगरों में फैला और वहाँ इसे सफल बनाने में शिल्पकारों और व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। धीरे धीरे ये इस आंदोलन में विकास समुदाय भी शामिल होने लगा, क्योंकि पहले तो ये नगर में फैला था, उसके बाद ये गांव में भी फैलने लगा और इसमें किसान भी शामिल हो गए। सामाजिक रूढ़ियों और ध्रुवताओं के विरुद्ध उठा भक्ति आंदोलन का एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर पर इसमें साम्य दिखाई देता था, कि ऑल इंडिया के में अगर देखें उस लेवल पर तो इसमें समानता दिखाई दे रही थी। देश के विभिन्न भागों में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार भक्ति आंदोलन में अलग अलग रूपाकार ग्रहण किया, ठीक है। तो अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ थी देश में, हर क्षेत्र की अलग संस्कृति होती है, ठीक है, अलग कल्चर होता है। तो पूरा देश तो एक है, लेकिन अलग, जैसे कि हमारी अलग अलग स्टेट है, वहाँ पे अलग अलग सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं। तो भक्ति आंदोलन का रूप भी अलग अलग हुआ। महाराष्ट्र के नामदेव और एकनाथ जैसे कवियों ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो महाराष्ट्र की साइड पे नामदेव और एकनाथ कवि थे, इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उसको अस्वीकार कर दिया। और उत्तर भारत में कबीर में यह स्वर विद्यमान था। तो उत्तर भारत की तरफ जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं कबीर, उनका स्वर आगे भी चल रहा था। राजस्थान में मीरा का स्वर था, स्त्री मुक्ति का प्रमुख स्वर बन के उभरा था, क्योंकि मीरा ने स्त्री मुक्ति के लिए बहुत अधिक कार्य किया था। पंजाब में गुरु नानक थे, गुरु अर्जन देव थे, इन्होंने भी भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। इसी तरह कर्नाटक में 12वीं सदी में वीर शैव मत और लिंगायतों के विस्तार के साथ शैव भक्ति का विस्तार हुआ, शिव भक्ति का विस्तार हुआ, जो इन्हें अन्य प्रदेशों से अलग करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। देश के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार इस आंदोलन ने अपना विशिष्ट चरित्र विकसित किया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। तो हमारी ये वीडियोस JRF नेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में PCS UPSC जिसमें भी हिंदी का पेपर मस्ट होता है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए जो भी एग्ज़ाम हम देते हैं उसमें हिंदी का पेपर मस्ट होता है मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में। तो ये जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं ये सभी पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम नेट JRF की बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल हाई लेवल की बुक्स होती हैं, क्योंकि उसमें एक सेकंड पेपर जिसका ऑप्शनल हिंदी का पेपर जिनको करना है, तो उनकी बुक से पढ़ने पर बाकी जो पेपर्स हैं उनके सबके पेपर्स भी क्लियर होंगे। पहले हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम एक बार इसको पूरा सिलेबस जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसको हम व्याकरण की बुक से भी करने वाले हैं। तो आपकी हर छोटी छोटी क्वेरी इसमें पूरी हो सकती हैं। तो बहुत सारी हमारी वीडियोज़ बन चुकी हैं। डेली आपको कोशिश करूँगी कि रात के 9 बजे तक डेली एक वीडियो, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, प्रोवाइड करा दी जाए। एक एक टॉपिक को हम करते चलेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसका हम पूरा सारा कोर्स कवर कर लेंगे।